हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल के अंतर्गत निर्गुण काव्य धारा में कबीर दास का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। और आज इस टॉपिक में मैं आपको कबीर दास की व्याख्या है दुल्हनी गाहूं मंगलाचार, इसके बारे में जानकारी प्रदान करना चाहूँगा। प्रिय छात्रों, हिंदी साहित्य के इतिहास में अगर भक्ति काल को देखें तो भक्ति काल का जितना भी साहित्य है वो साहित्य हमें दो भागों में दिखाई देता है। एक तो निर्गुण काव्य परंपरा का और दूसरा है सगुण काव्य परंपरा का। अगर निर्गुण काव्य परंपरा को भी हम देखें तो इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो है सूफी काव्य परंपरा और दूसरी है संत काव्य परंपरा। और इधर अगर सगुण काव्य परंपरा को भी देखें तो इसके भी दो भेद माने जा सकते हैं। एक राम काव्य धारा और दूसरी है कृष्ण काव्य धारा। अब मैं बात करना चाहूँगा कबीरदास और संत कवियों की। यानी संतों में कबीरदास का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। और संतों ने जैसे हिंदी साहित्य के इतिहास में या अन्य इतिहास में देखा जाए तो संतों ने जात पात है, छुआछूत है, भेदभाव है, पाखंड है, आडंबर है आदि का विरोध किया। और उन्होंने समाज को एक ईश्वरीय रूप मान करके ये कहा कि सभी मनुष्य समान हैं, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। और इसके लिए अगर वो अपने आराध्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो वो भगवान, वो ईश्वर हमें सच्चे मन से प्रार्थना करने पर भी प्राप्त हो सकता है। तो वो ईश्वर के लिए कहते हैं कि वो ईश्वर, वो भगवान सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। उसे ढूंढने के लिए मंदिर, मस्जिदों और गिरजाघरों में जाने की जरूरत भी नहीं है। और वो कहते हैं कि तिलक है, छापा है, मूंड बनाने से भगवान नहीं मिलता, बल्कि वो तो अगर कोई भक्त सच्चे मन से भगवान को याद करेगा तो भगवान उसकी सहायता जरूर से जरूर करेंगे। उसके ज़माने में हिंदू और मुसलमान दोनों में व्याप्त बुराइयां छाई हुई थी। तो कबीरदास जी ने इन समाजों में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का भरसक प्रयत्न किया था। और इसी कारण मध्यकालीन कवियों में कबीरदास को समाज सुधारक के नाम से भी जाना जाता है। वास्तव में उन्होंने हिंदू और मुसलमानों दोनों को आड़े हाथों लिया और दोनों की जो बुराइयां थी उन बुराइयों को दूर करने का भरसक प्रयत्न किया था। और सबसे अंत में उन्होंने यही कहा था कि सच्चे मन से अगर भगवान को याद किया जाएगा तो वो भगवान हमारी ज़रूर से ज़रूर मदद करते हैं। तो इसी के तहत मैं आपको आज एक कबीरदास जी की जो व्याख्या है, जैसे दुल्हनी गाहूं मंगलाचार, यानी इस व्याख्या में दुल्हनी गाहूं मंगलाचार, हम घरी आए हो राजा राम भरतार, तन रत करी मैं मन रत करी हूँ पंच तत् बाराती, राम देव मोरे पाहुने आए मैं जो बन में माती, शरीर सरोवर बेदी करहूँ ब्रह्म के वेद उचार, राम देव संगी भावरी लेहूँ धनी धनी भाग हमार, सुर तेतीसु कोतिक आए मुनिवर सहस 88, कहे कबीर हम ब्याही चले हैं पुरुष एक अविनाशी। अविनाशी यानी कभी नष्ट न होने वाला, यानी हमेशा विद्यमान ईश्वर, उससे यानी मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ। और वो हमारी यानी हर रूप में सहायता करते हैं। तो इसमें पद्यांश में कबीरदास स्वयं को यानी भगवान राम की बहुरिया यानी पत्नी मानते हैं। और पत्नी मान करके वो भगवान श्री राम से यानी संबंध स्थापित करना चाहती हैं, चाहे वो वैवाहिक संबंध हो चाहे किसी प्रकार का संबंध हो। और तन मन धन से वो यानी भगवान श्री राम में मिलन के लिए कामना करना चाहते हैं। वो कहती है कबीर रूपी आत्मा, यानी कबीर अपनी
कहता है कि दुल्हनी गाहू मंगलाचार, यानी कबीरदास जी कहते हैं कि हे सौभाग्यवती नारियों, आप विवाह के मंगल गीत गाओ। हम घरी आए हों राजा राम भरतार, आज हमारे घर पर भगवान राम यानी घर पर आए हैं, तो मैं उनसे प्रेम पूर्वक शादी करना चाहती हूँ। मेरी आत्मा, तो मैं आज उनसे शादी करने के लिए लालायित हूँ। तन रत करी मैं मन रत करी हूँ पंच तत्व नाती, तन और मन से मैं भगवान श्री राम के अधीन हो गई हूँ। और पंच तत्व बनाती, यानी भगवान राम आज मेरे से शादी करेंगे। और बाराती के रूप में उनके जो पंच तत्व हैं, अग्नि है, वायु है, जल है, आकाश है, ये पंच तत्व हैं, वो बाराती रूप में हमारे यहाँ विद्यमान हैं, आए हैं। रामदेव मोरे पाहुने आए हैं जोबन में माते, मैं मदमस्त होकर के श्री राम जो हमारे अतिथि आए हैं, जो पाहुने बन करके आए हैं, मैं उनसे शादी करूंगी, अर्थात मैं तन मन से उसमें सम्मिलित हो जाऊंगी। शरीर सरोवर वेदी करूं, यानी मैं इस शरीर को यानी विवाह की वेदी बना लूंगी। ब्रह्म वेद उच्चार, और ब्रह्म वेदों के मंत्रों के साथ में मैं उनसे आज शादी करूंगी। रामदेव से भावरे ले हूँ, और मैं रामदेव राम के साथ में यानी मैं विवाह के भावरे यानी फेरे लेऊंगी। धनी धनी भाग्य हमार, और कबीरदास जी कहते हैं कि अगर ऐसा होगा तो हमारे भाग्य धन्य हैं, हमारे धन्य भाग हैं, जो मैं आज प्रभु श्री राम से यानी संबंध तय करना चाहूंगी। सुर 33 कोटिकाएं, और इस विवाह के साक्ष्य रूप में यानी 33 करोड़ देवी देवता उपस्थित होंगे। मुनिवर 88, और 88,000 मुनिवर भी इस विवाह के साक्षी होंगे। कहें कबीर हम ब्याही चले हैं पुरुष एक अविनाशी, कबीरदास जी कहते हैं कि हम एक अविनाशी यानी कभी नष्ट न होने वाले राम से ब्याही चले हैं, हम शादी हो गई है। पुरुष एक अविनाशी, सिर्फ एक पुरुष से यानी हमारी आत्मा रूपी जो स्त्री है वो भगवान श्री राम से यानी शादी करी है, और हम उसके अधीन हो गए हैं। तो इस प्रकार से कबीर रूपी आत्मा है वो परमात्मा से तन मन से एकदम से मिलने को लालायित है। और इस पद्यांश में इसको अगर यूं भी हम देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि यह पद संत कबीर द्वारा रचित है। इसमें कबीर ने परमात्मा को अपना प्रियतम बतलाते हुए उनसे आध्यात्मिक मिलन का वर्णन विवाह के रूपक के द्वारा किया गया है। इस पद में कबीर की दार्शनिक भावना और रहस्यवाद की अभिव्यक्ति हुई है। कहते हुए ना कबीर एक सच्चे रहस्यवादी कवि हैं, स्पष्ट कीजिए। तो इन पंक्तियों में यानी इनकी रहस्य भावना को देखा जा सकता है। अगर इसकी व्याख्या देखें तो परम पुरुष से आत्मा के मिलन का वर्णन करते हुए कबीर दास जी कहते हैं कि हे सौभाग्यवती नारियों, तुम विवाह के मंगल गीत गाओ। आज मेरे घर पर स्वामी राम परम प्रभु आए हैं, मैं उनका स्वागत पति रूप में ही वर्ण कर सकूंगी। मैं अपने शरीर और मन को उनके प्रेम में रंग चुकी हूँ। और 5 भौतिक तत्व पृथ्वी है, जल, वायु, अग्नि एवं आकाश बाराती बनकर आए हैं। प्रभु राम मेरे घर पर आज अतिथि बनकर आए हैं, और मैं यौवन प्रभु भक्ति से प्रफुल्लित मदमस्त हो रही हूँ। ये कबीर रूपी आत्मा कह रही है। इस आध्यात्मिक विवाह के लिए अपने शरीर को ही वेदी बनाऊंगी, और इसी के फेरे लेकर प्रभु के साथ विवाह संबंध में बंध जाऊंगी। इस विवाह के संस्कार पर स्वयं ब्रह्म वेद मंत्रों का उच्चारण करेंगे। परमात्मा के साथ विवाह के फेरे लेने से मैं स्वयं को भाग्यशाली मान रही हूँ। अब अंत की पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि अब विवाह हो चुका है, इसलिए कबीरदास कहते हैं कि परमात्मा से आत्मा रूपी प्रेमिका के इस महामिलन को देखने के लिए 33 करोड़ देवता एवं 88,000 मुनिवर आए हैं।
कबीर कहते हैं कि इस प्रकार अविनाशी परम पुरुष से विवाह सूत्र अटूट प्रेम संबंध जोड़कर वे इस संसार से जा रहे हैं। यानी इस संसार की जो लोभ माया है, इससे वो अलग होकर के भगवान प्रभु श्री राम के गुणों का गुणगान करने के लिए वो लालायित हैं और अपना पूरा तन मन यानी उस प्रभु में लगा रहे हैं, श्री राम में। कबीर ने अपनी विचारधारा के प्रतिकूल 33 करोड़ देवता एवं 88 सहस्र मुनियों तथा ब्रह्म आदि का उल्लेख किया है, किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि कबीर बहुदेववाद अथवा अंधविश्वास से अन्य देवी देवताओं को मानते थे। इन सब का उल्लेख केवल यहाँ उस परम मिलन की अद्भुतता दिखाने के लिए किया है। इससे अन्यथा अर्थ निकालना कबीर के साथ अन्याय होगा। अगर इस व्याख्या को देखा जाए तो उसकी जो टिप्पणी है, जो इसमें विशेष बात है, तो ये ऐसा नहीं कि कबीरदास जी यानी 84 करोड़ देव देवताओं को मानते थे ये और ये मुनियों को मानते थे, तो ऐसा नहीं है, बल्कि वो तो इसके साथ में एक उदाहरण दिया है इन्होंने। और रहस्य भाववादी भावना के अनुसार इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, राग गोड़ी की गेयता और पद योजना आकर्षक है। तो इस प्रकार से इस पद्यांश में कबीर रूपी आत्मा परमात्मा का यानी किस प्रकार से मिलन चाहती है और वो किस प्रकार से यानी राम में विलीन होना चाहते हैं, इसका इस व्याख्या में बड़ा ही सुंदर वर्णन हुआ है। और परम पुरुष से आत्मा के मिलन यानी एक आत्मा का परमात्मा से अगर मिलन होता है तो वो मिलने के बीच में जो शरीर रूपी बाधा आती है, उन बाधाओं को दूर करने के लिए कबीरदास जी कहते हैं कि तन और मन से मैंने इस संसार को छोड़ दिया और मेरा पूरा का पूरा ध्यान परम पिता परमात्मा की ओर लग गया है। तो इस प्रकार से इन पंक्तियों में यानी कबीरदास जी की जो भक्ति भावना है निर्गुण की, उस निर्गुण भक्ति भावना को इसमें देखा जा सकता है। और इसी के साथ इसमें यह भी बताया गया है कि यह जो निर्गुण संत परंपरा थी और भक्ति काल की जो परंपरा थी, उस परंपरा में संत कवियों ने इसी प्रकार के उपदेश दिए हैं। वो अपने आप को राम की बहुरिया मानते थे, यानी राम के अधीन होकर के वो अपने काव्य की रचना करते थे। इसी परंपरा में अगर देखें तो धन्ना है, पीपा है, सैन है, रैदास है, तो इन संत कवियों ने भी यानी अपने आप को तुच्छ व्यक्ति मान करके भगवान के चरणों में लीन होने की बात कही है। तो प्रिय छात्रों, आज के इस व्याख्यान में मैं आपको इतनी ही जानकारी दूंगा। धन्यवाद।